हेलो दोस्तों, एडवांस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम मिक्की शर्मा हुआ। आज हम लोग एक टॉपिक पे फिर से बात करेंगे और कुछ नॉलेज उसको लेकर जानेंगे कि क्या है, कैसे मदरबोर्ड में काम करता है, क्या नाम से जानते हैं। तो एक बेसिक कंपोनेंट है जो सभी भाई लोग बहुत कोई उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। उसका नाम एलडीओ कंपोनेंट है। एलडीओ, तो पहले आइए देखते हैं हम कि एलडीओ दिखता कैसे है मोबाइल मदरबोर्ड में, और फिर हम लोग जानेंगे कि वो उसका वर्किंग क्या है, और फिर डायग्राम में भी देखेंगे कि वो डायग्राम में दिखता कैसे है और क्या उसका तरीका है उसको चेंज करने का, चेक करने का, सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और कुछ आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा इससे। और जो फ्रेशर हैं, जो ये सब में उतना जानकारी नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो होगा। चलिए पूरा कंटिन्यू देखिएगा वीडियो को। थैंक यू। चलिए हम लोग एलडीओ के बारे में जानते हैं कि ये मदरबोर्ड है मेरे पास। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो एक छोटी सी 4 लेग की आईसी लगी हुई है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बाहर में 1 2 3 4 जो लेग निकला हुआ है यहाँ पे, और जूम करके दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं, है ना? ये ये 1 2 3, ये जो आईसी जैसा दिख रहा है 4 लेग ब्लैक कलर में, ये क्या है? एलडीओ कंपोनेंट। ये क्या है? एलडीओ कंपोनेंट। और भी देखते हैं इसके जैसा और कहाँ-कहाँ है। तो इस साइड तो और नहीं है, और इधर देखते हैं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। एक मदरबोर्ड हम दूसरा लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ भी है, ये एलडीओ कंपोनेंट, यहाँ देखिए 4 लेग निकला हुआ है। तो इसी तरीके से अगर एलडीओ कंपोनेंट है तो पहले उसको अगर हम देख के पहचानना चाहेंगे, तो इसी तरीके से देख के पहचानेंगे कि वो ब्लैक कलर में रहेगा, आईसी के जैसा, छोटा आईसी के जैसा रहेगा स्क्वायर में। और सबसे बड़ी बात कि उसकी बाहर की ओर उसका 4 लेग निकला हुआ दिखाई देगा आपको ब्लैक कलर में। तो ये देख सकते हैं, ठीक है? तो ये फाइंडिंग अगर नॉर्मली आपको पहचानना है, बिना डायग्राम देखे, बिना अ, और किसी का हेल्प लिए बिना, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एलडीओ कंपोनेंट है, ठीक है? आगे इसका अब हम लोग देखते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। यहाँ भी है, देख लीजिए, एलडीओ कंपोनेंट। ये वर्क कैसे करता है, ये फाइंडिंग के रूप में, पहचानने के रूप में आपको हम बता रहे थे कि ये एलडीओ कंपोनेंट है। अब आगे इसका वर्किंग जानेंगे कि ये वर्क कैसे करता है और कितने टाइप का होता है। फिर उसके बाद हम लोग टेस्टिंग जानेंगे, फिर हम लोग डायग्राम भी देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अगर इसका हिट मार के निकालते हैं मदरबोर्ड से, तो देखते हैं अंदर में कैसा दिखता है ये। तो बाहर से 4 लेग तो दिख ही रहा है, उसको एक बार हिट लगा के भी देखते हैं। इसको आराम से हिट लगाएंगे। चेक करते रहेंगे पिघला या नहीं पिघला। जो बाहर की ओर लेग है इसका, देखते हैं।
देखिए इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखिए ये टोटल 5 लेग, अंदर में एक बड़ा सा लेग दिखाई देगा जो आपको एक 5 लेग की हो जाएगा टोटल। और अगर ये लग जाता है तो 4 लेग, इस तरीके से 4 लेग दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। और निकालेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, यही है। अब इसका हम लोग वर्किंग जानेंगे कि क्या वर्किंग है इसका। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि ये एलडीओ यहाँ पे एलडीओ कंपोनेंट, एलडीओ कंपोनेंट, इसका अगर एलडीओ का फुल फॉर्म का बात करें क्या है तो लो ड्रॉप आउटपुट, लो ड्रॉप आउटपुट कंपोनेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि लो ड्रॉप, लो करा के ड्रॉप कर मतलब आउटपुट कर रहा है। तो इसमें अगर हम इसका बात करें कि कितना टाइप का होता है एलडीओ, तो मदरबोर्ड में अभी जो मोबाइल के मदरबोर्ड में है वो उसमें 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एच एल डी ओ, इस साइड हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे टाइप पहला होता है एच एल डी ओ और दूसरा होता है एल एल डी ओ। 2 तरह का ही एल डी ओ मोबाइल मदरबोर्ड में देखने को मिलेगा। अगर इसका फुल फॉर्म बात करें तो हाई लो ड्रॉप आउटपुट, ये लो ड्रॉप आउटपुट। तो 2 तरीके का जो एलडीओ होते हैं, अभी पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। पहले ये समझिए कि ये मेरा क्या है, एलडीओ कंपोनेंट है। यहाँ पे हम पिक बनाया है और इसमें टोटल 5 लेग है। तो 5 लेग में हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग। अब 5 लेग में आपका ये होता है कि यहाँ पे एक जो भी वीपीएच आके या कोई हाई वोल्टेज आके, जनरली वीपीएच ही है, वीपीएच। अगर यहाँ पे वीपीएच है क्वालकॉम का, अगर मीडिया टेक है तो वी सिस्टम, SYS वी सिस्टम रुका हुआ रहेगा आके, और ये 2 लेग आपस में ऐसे कनेक्ट होके ग्राउंड रहेगा, ग्राउंड की ओर जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद एक आपका इनेबल सिग्नल, मतलब इस एलडीओ कंपोनेंट को ऑन करने के लिए सीपीयू से, कहाँ सीपीयू से इनेबल सिग्नल मिलता है। इनेबल सिग्नल कितना 1.8 वोल्ट का, ये डिजिटल बनता है। सीपीयू इसको डिजिटली ऑन करता है, जब सीपीयू ऑन हो गया तब। तो ये इनेबल सिग्नल, जितना भी इनेबल सिग्नल होते हैं मैक्सिमम सभी 1.8 का ही होता है। और इसको ऑन, इस एलडीओ कंपोनेंट को ऑन करने के लिए ये इनेबल सिग्नल आता है, तब जाके ये जो वोल्टेज है आके जो यहाँ रुका हुआ है, अब इस एलडीओ को सीपीयू जब ऑन करता है तब ये वोल्टेज क्या करता है, आउट करता है। ये क्या किया, आउट किया। कितना आउट करेगा, अगर वीपीएच है तो 3.7 वोल्ट, तो ये आउट करेगा 2.8 वोल्ट या 3.3 वोल्ट। ये 2 तरीके का ही वोल्ट आउट करेगा। तो ये हाई वोल्ट हो गया एक तरह का बोर्ड में, वी बस के बाद और कुछ वोल्टेज के बाद वीपीएच एक हाई वोल्टेज। तो ये हाई वोल्ट को लो में करा रहा है, ये लो करके कर रहा है। तो ये इसका बेसिक काम ये है कि वोल्टेज को लो करके निकालेगा। कब निकालता है ये हम आपको आगे जाके बताएंगे, लेकिन हाई वोल्टेज को तोड़ के निकाला, तो इसीलिए इसका नाम हो गया HLDO। उसी तरीके से अगर हम बात करें LLDO का, एक यहाँ पे हम और बना देते हैं कंपोनेंट। तो यहाँ पे और 1 लेग, 2 लेग,
3 4 5 सेम इसी की तरह से रहेगा कि लो वोल्टेज यहाँ पे आके रुका हुआ रहेगा। लो कहने का मतलब है कि जनरली 3.3 वोल्ट या 2.8 वोल्ट ऐसा रुका हुआ रहेगा। और इसमें ये दोनों पिन ग्राउंड रहेगा और ये यहाँ पे ये पिन हो गया आपका आउट करने के लिए, ये पिन हो गया आउट करने के लिए। और यहाँ से एक इनेबल सिग्नल आएगा जो सीपीयू से ही आएगा। जितना भी एलडीओ कंपोनेंट होता है उसका इनेबल सीपीयू से ही आता है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। क्या इनेबल सिग्नल सीपीयू का किस पार्ट से आता है, क्यों भेजता है, सीपीयू आगे से बात करेंगे हम लोग। ये 1.8 तो यहाँ पे चूंकि लो वोल्टेज है, इसके मुकाबले में वीपीएच के मुकाबले में ये लो वोल्टेज है, तो ये आउट करेगा तो कितना आउट करेगा, तो 1.8 वोल्ट आउट करेगा, 1.8 वोल्ट। और इसको जहाँ इसका यूज है 1.8 का, जिस जगह पे जिस सेक्शन में, तो वहाँ चला जाएगा। अब ये एलडीओ वर्क कब करता है, तो जैसे कि एक आप सडन टाइम के लिए कुछ फंक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप कैमरा यूज करिए, कैमरा कैमरा यूज किए, वाइब्रेटर यूज किए, कि वो सडन टाइम के लिए आप क्लिक किए आइकॉन कैमरा का, कैमरा ओपन हुआ और वो कैमरा को आप यूज किए, पिक लिए, वीडियो लिए और फिर वो कैमरा को आइकॉन को आप आ, बंद कर दिए। तो उसी समय के लिए वोल्टेज यहाँ पे रुका हुआ रहेगा। जब सीपीयू को कमांड मिलता है कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू जैसे कैमरा आइकॉन दबाएं, तो सीपीयू इसको इनेबल किया और यही वोल्टेज इसको आउट किया। और ये वोल्टेज कहाँ जाएगा, तो अगर ये कैमरा कनेक्टर है यहाँ पे, तो कैमरा कनेक्टर पे यहाँ पे कैमरा कनेक्टर पे चला गया इसको वर्क कराने के लिए। हालांकि कैमरा कनेक्टर में सिर्फ एलडीओ वाला वोल्टेज नहीं आता, और भी है, उसको अलग से बताएंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी एलडीओ वोल्टेज के बारे में जान रहे हैं। वैसे ही ये 3.3 वोल्ट या 2.8 वोल्ट आपका कैमरा सेक्शन में फिर से जाएगा, या फिर वाइब्रा में जाएगा, या फिर कोई फ़ोन और हायर फ़ोन है तो वो एलसीडी सेक्शन में भी जाता है। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। इसका भी वही चीज़ है कि जब 2.8 वोल्ट को ज़रूरत है तब ये सीपीयू इनेबल करेगा और ये तब ये ड्रॉप करके 2.8 वोल्ट निकालेगा। तो इसका बेसिक अगर वर्क हम देखें, बेसिक वर्क इसका एलडीओ कंपोनेंट का, तो ये बेसिक वर्क यही है कि ये कुछ टाइम के लिए वोल्टेज को आउट करता है, इसको सडन टाइम बोल सकते हैं, आउट करता है और उसके बाद स्टैंड बाय मोड में चल जाता है, स्टैंड बाय मोड में चला जाता है, चला जाता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग देखें तो डायग्राम में देख लेते हैं कि डायग्राम में कैसे दिखता है। तो चलिए नोटेट ही ले लेते हैं, चलिए देख लेते हैं इसमें। आपको डायग्राम में पहला बात तो कि एच एल डी ओ दिखता कैसे है, एल एल डी ओ दिखता कैसे है। ठीक है, तो ये आपको वोल्टेज इनपुट का देख के समझना होगा। एक मिनट, इसका हम लेआउट डायग्राम दोनों खोल लेते हैं और इसका हार्डवेयर सोल्यूशन में जो पिक्चर कंपोनेंट का पिक्चर दिया बोर्ड का, वो भी खोल लेंगे तो आसानी होगा आपको देख के समझने में। एल डी ओ कंपोनेंट पहले वहाँ से फाइंड करेंगे, फिर लेआउट में उसका नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे एल डी ओ कंपोनेंट कहाँ पे देखिए, 2 3 यहाँ पे एल डी ओ लगा हुआ है, तो इसका नंबर निकालेंगे लेआउट से। और ये नंबर इसका यहाँ पे 2204 2205 2227, ये वाला भी था शायद। तो हम यहाँ पे पहले सर्च मारते हैं U2205, डायग्राम में जाएंगे U2205 सर्च मारेंगे, यहाँ पे ये देखिए 2206 आ गया है। खैर कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट करके देखते हैं फिर से। आ गया यहाँ पे
तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या इनपुट हो रहा है इसमें, धीरज 27A यहाँ से इनपुट हो रहा है, मतलब इस वोल्टेज का S7A वोल्टेज आउट कितना कर रहा है, तो ये यहाँ पे 1.05। तो ये इसका ये LDO मतलब यहाँ पे आपका मैक्सिमम अगर इनपुट कर रहा होगा तो S7A इसका वोल्टेज अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट लिखा हुआ है, S7A 2 वोल्ट 05 मतलब 004, वो 04 नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। 2 वोल्ट इनपुट हो रहा है और आउट क्या कर रहा है 1.5 1.5 के करीब में ये आउट कर रहा है। ये जहाँ इसको कैमरा कहाँ जा रहा है, कैमरा कनेक्टर पे 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा कनेक्टर है वहाँ पे ये यूज होने के लिए जा रहा है। लेकिन इसको इनेबल कौन कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे इनेबल सिग्नल आ रहा है, ये CPU इनेबल कर रहा है इसको क्लिक करेंगे तो CPU के पास लेके चला जाएगा। और ये देखिए 2 पिन यहाँ पे ग्राउंड है, मतलब टोटल इसमें 5 पिन ही होता है। अब ये LLDO है कि HLDO, तो यहाँ पे लो वोल्टेज है, 2 वोल्ट क्या है VPH, BOB और V सिस्टम के अलावा ये लो वोल्टेज है ना, तो इसको LLDO बोलेंगे। हम इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो LLDO से ही करेंगे, वो 2 वोल्ट इनपुट होना चाहिए और 1.5 आउटपुट होना चाहिए, तो ये मस्ट है देखना आपको, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं HLDO कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए जस्ट ऊपर में HLDO है और VPH इनपुट हो रहा है और ये कितना VPH 3.7 रहता ही है मिनिमम, और ये आउट कर रहा है 2.8, यहाँ पे देख सकते हैं 2.8 आउट कर रहा है, ये कैमरा काउंटर में जा रहा है। लेकिन इसको इनेबल कौन कर रहा है, तो CPU इनेबल कर रहा है, ठीक है। वैसे ही 2 पिन ग्राउंड है, तो ये हो गया HLDO। हम इसको रिप्लेस करेंगे तो HLDO ही से, HLDO में क्या कि VPH इनपुट होना चाहिए या BOB इनपुट होना चाहिए और 2.8 निकालना चाहिए। कोई कोई LDO ऐसा होता है कि VPH से 1.1 1.2 वोल्टेज निकाल देता है, वैसा नहीं चलेगा। आपको ये जितना आउट कर रहा है वो देखना होता है और इनपुट कितना होता है वो देखना होता है, ठीक है। तो ये LLDO हो गया, HLDO दोनों देखने में सेम है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे पिक्चर में इसका, तो ये देख के नहीं पता चलेगा कि कौन HLDO है कौन LLDO, इसका इनपुट देख के आप समझ सकते हैं कि ये HLDO है कि LLDO, इनपुट और आउटपुट देख के, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको जानते हैं HLDO और LLDO। इसका टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग ऐसा कुछ फिक्स टेस्टिंग नहीं है। इसको चेक कैसे करें, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि वाटर वाटर लॉग है क्या, मतलब वाटर गया हुआ है क्या LDO कंपोनेंट के पास, LDO के पास, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या चेक कर सकते हैं कि वो क्रैक तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, ये सब चेक कर सकते हैं और आप उसको देख के समझ सकते हैं, क्योंकि जब इसको इनेबल सिग्नल मिलेगा तभी वो 2.8 वोल्ट या 1.8 वोल्ट आउट करता है। तो पहले ये सब आप देख लेंगे, वाटर गया है कि नहीं, टूटा हुआ है कि नहीं, तो ये सब से आपको अनुमान लग जाता है। तो इतना ही वीडियो में, आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, नॉलेज रखें और सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, ताकि हम और वीडियो जानकारी वाला बनाते रहें। थैंक यू।